चलो सो हमने IUPAC में 2 लेक्चर किए। ओके, एक लेक्चर में तो पूरा हमने 11th का लिखा, दूसरे लेक्चर में हमने फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट किए और फंक्शनल ग्रुप में हमने सारे फंक्शनल ग्रुप सीक्वेंस में याद रखे, उसकी प्रायोरिटी वाइज। कौन कौन से थे याद है? पहला कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा सल्फोनिक एसिड। तीसरा एसिड एनहाइड्राइड। करेक्ट। ओके, चौथा एसिड एनहाइड्राइड के बाद नहीं तो भूल गए। 3 बैट्समैन थे ना हमारे, कौन थे वो? एसिड एनहाइड्राइड एंड ईस्टर। फिर नेक्स्ट 5वां एसिड हैलाइड। करेक्ट। देन 6वां और 7वां। 6वां कौन? CONH2। हाँ यस, एमाइड। फिर 6वां नाइट्राइल। करेक्ट। देन दूसरे 2 कौन से? अल्डिहाइड एंड कीटोन। यस करेक्ट। देन अल्कोहल एंड थायोल। करेक्ट। एंड लास्ट वाला एमाइन। यस डन। तो वो 12 हमने देखे थे सीक्वेंस में। ओके, वो 12 हमने सीक्वेंस में देखे थे। यस, वो पूरी सीक्वेंस देख ली हमने ये। और उसके बाद हमने उसको 2 पार्ट में भी डिवाइड किए थे, नंबरिंग कैसे करेंगे। तो ये सारे कार्बन वाले और सारे जहाँ कार्बन नहीं है वो एक एक्सेप्शन है, वो है कीटोन। ओके, वो बाहर चला गया था। ओके, देन हमने सारे डिस्कस किए, उसमें अल्कोहल डिस्कस किया। तो अल्कोहल में क्या लगेगा? प्रीफिक्स क्या लगेगा? प्रीफिक्स ऑक्सो लगेगा और सफिक्स क्या लगेगा? अल लगेगा। ओके, देन अल्कोहल देखा था और क्या देखा? अल्कोहल में थोड़ी एल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ। तभी तो मैंने ऑल बोला था मैंने। अच्छा, मैं तो अल और ऑक्सो तो मैं एल्डिहाइड की बोल रहा हूँ। यस, अल्कोहल में क्या लगेगा? ऑल और हाइड्रोक्सी। करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट एमाइन। तो एमाइन के लिए एमाइन एंड एमिनो, ये भी हमने देख लिया था। ओके, और इसमें एक हमने देखा था, एक गलती थी, तो वो मैंने बताया था ना, ये वाली एन डाइमिथाइल मीथेन एमाइन। तो ये नहीं है, याद है ना? हमने बोला था ये गलत नाम लिख दिया था, किसी और का नाम लिख दिया है। सो वो बताया था एन डाइनेमाइन मतलब क्या? एन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसीलिए एन और वो डाइमिथाइल हो गया। और फिर मिथेनेमाइन मतलब एक CH वाला ग्रुप और है। ओके, तो वो हमने देखा था। देन लास्टली हमने बात की थी किसकी? कीटोन की। अल्डिहाइड पे पहुंचे, कीटोन हमने कंप्लीट कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमने कंप्लीट कर लिया। यस, अल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहे थे। ओके, और ये भी हमने डिस्कस तो कर ही लिया था। करेक्ट। यस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। ये बाकी है, पूरा हो गया। अल्डिहाइड कीटोन हो गया, ये भी हो गया पूरा। ओके, सो एसिड एनहाइड्राइड वहीं से बाकी है। ओके चलो, सो एसिड एनहाइड्राइड से देखते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा है? 3rd नंबर पर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड के बाद। ओके, अब एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं? तो देखो, जनरली वो जो एसिड होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से अगर तुम पानी निकाल दोगे, H2O रिलीज कर दोगे, रिमूव कर दोगे, तो तुम्हारा एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा। लेकिन फिर तुम्हें लगेगा कि सर उसमें से पानी कैसे निकाल दे? सो एक में से पानी नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से लेंगे फिर? ओके, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसमें से मतलब हमेशा एसिड एनहाइड्राइड हम जब बनाएंगे तो 2 मॉलिक्यूल में से बनाएंगे। अब ये 2 मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो 2 मॉलिक्यूल 2 कंपोनेंट ले रहे हैं वो सेम हो तो क्या है वो पहले देखते हैं, और वो डिफरेंट हो तो क्या है वो देखते हैं। तो पहले सेम है, तो देखो हमारे पास ये क्या है? ये बेंजीन रिंग है। ओके, और COOH है। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? नहीं, मतलब नाम उसका पूरा नाम क्या है उसका? बेंजीन है, उसके ऊपर COOH है। वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड है।
तो बेंजोइक एसिड हो गया मतलब नीचे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं हम? ओइक एसिड। हाँ तो मैंने बोला बेंजोइक एसिड हो गया। हाँ, तो नीचे भी लिखा है। हाँ नीचे लिखा हुआ है, ये तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ओके, सो बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड, तो ये बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है हमारे पास। नाउ इसमें से तुम्हें वाटर रिमूव करना है, इसमें से वाटर रिमूव करना है, तो कैसे करोगे? एक जगह से OH निकाल दो और एक जगह से H निकाल दो, हो गया वाटर रिमूव। अब जहां से H निकाल दिया वहां पे डायरेक्टली O कनेक्टेड हो जाएगा, और जहां से OH निकाल दिया वहां से डायरेक्टली CO कनेक्टेड हो जाएगा। ओके, तो देखो हमारा, और उसको गर्म करना है, तो ये क्या था? बेंजीन CO वाला, तो ये बेंजीन CO ये रहा, और वहां से जो बॉन्ड तोड़ा OH निकाला वो यहाँ पर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये पूरा जो यहाँ से हमने बनाया था वो ये। ओके, तो जो OCO और फिर ये हमारी बेंजीन रिंग, और इस साइड बेंजीन रिंग CO, तो बेंजीन रिंग CO। डन, समझ में आ गया? उसका नेमिंग कैसे करना है? तो नेमिंग के लिए क्या करना है? जो हमारा बेंजोइक एसिड, जिस एसिड एनहाइड्राइड में चलो एसिड एनहाइड्राइड में बेंजोइक एसिड जो है, सो बेंजोइक एसिड में से एसिड ही निकाल देना है। तो ये एसिड अगर हम निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। सिंपली क्या करना है? एसिड को रिमूव कर देना है नेमिंग में, तो क्या आ जाएगा? बेंजोइक, इक लगेगा, ओइक लगेगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो सुनिए, क्या है, हम एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे? सो एसिड एनहाइड्राइड में क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स लेने होते हैं और उसमें से H2O रिमूव करना होता है। अगेन ये हमारे पास क्या है? इथेनोइक एसिड है। सो इथेनोइक एसिड, क्यों इथेनोइक एसिड? एक कार्बन, दो कार्बन, COOH ग्रुप है, तो इथेनोइक एसिड है। दूसरा भी हमारे पास इथेनोइक एसिड है, तो मैं ये OH निकाल रहा हूं और यहां से H निकाल रहा हूं, तो OH और H मतलब H2O चला गया, तो जो बाकी बचा वही हमारा एनहाइड्राइड बन गया है। तो देखो CH3CO, तो CH3CO, फिर यहाँ पे OCOCH3, तो उसका नाम कैसे होगा? इथेनोइक एसिड था तो इथेनोइक तो रहेगा ही। ओके, और फिर क्या हो जाएगा? एसिड निकाल देना है, सो इथेनोइक एनहाइड्राइड। सिंपल है, आ गया समझ में? ओके, सिर्फ क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है। अब यहाँ पर जो हमने दोनों देखे, ओके, ये दोनों जो हमने वाटर निकालने के बाद एसिड एनहाइड्राइड बनता है वो देखा, तो उसमें दोनों सेम थे। यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड के थे, यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स इथेनोइक एसिड के थे। नाउ वी आर टेकिंग डिफरेंट। ओके, तो डिफरेंट के लिए क्या होगा? देखो, एक हमने लिया है बेंजोइक एसिड, ओके, बेंजीन रिंग है और COOH है, एक लिया है बेंजोइक एसिड और दूसरा लिया है इथेनोइक एसिड। ओके, दो अलग अलग लिए हैं, यहाँ पर दोनों सेम थे, तो भी सेम ही करना है। क्या करना है? H2O निकालना है, तो H2O निकालेंगे तो एक जगह से OH निकालो और दूसरी जगह से H निकालो। यहाँ से मैं OH निकाल दे रहा हूँ और यहाँ से मैं H निकाल दे रहा हूँ, सॉरी, और यहाँ से मैंने H निकाल दिया। ओके, तो क्या बना? बेंजीन रिंग CO, और यहाँ पर क्या है? OCOCH3। नाम कैसे बनेगा? तो देखो, नाम में अब तक हम नाम कैसे बना रहे थे? बेंजोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड, वैसे ही बना रहे थे। तो यहाँ पर भी तुम्हें दोनों सेम कर देना है। ओके, तुम्हें दोनों को साथ में लिखना है, तो क्या है? बेंजोइक, ओके, और दूसरा क्या है? इथेनोइक। तो डायरेक्टली उसका नाम क्या हो जाएगा कि बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। डन, बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। डन। क्यों बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा और क्यों इथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड नहीं लिखा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। ओके, सो बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। डन। अगर ये दिया हुआ है कि भाई बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड है, तो उसमें से वो किससे बना हुआ है ऐसा बोले, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो गिवन है हमें, वहां पर हमें H2O ऐड करना पड़ेगा। अभी H2O रिमूव कर रहे थे, तो H2O क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो जहां पे ये O है, ओके, ये O है, सो यहां पर हम दूसरा OH ज्वाइन कर देते हैं और यहां पर एक H ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या बना ये? बेंजीन COOH, मतलब बेंजोइक एसिड बन गया, और ये CH3COOH मतलब बन गया हमारा क्या? इथेनोइक एसिड। तो उसको तोड़ना पड़ेगा। और वो नेम कैसे होंगे?
यहां से ही नेम पता चल जाएगा। बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड था तो बेंजोइक एसिड इथेनोइक एसिड। डन, पक्का? ओके, सो ये है हमारा एसिड एनहाइड्राइड। अब नोट है, कौन सी नोट है ये? क्यों आई? नोट इसलिए आई क्योंकि अभी हम अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी ग्रुप ले रहे हैं तो कार्बन कैसे गिने? ओके, उसके लिए देखो, जैसे कि COOH है उसको तो मैं बोलता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे ये था तो इसको बोलते हैं हम इथेनोइक एसिड, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर ये COOH आ गया, अभी वो तो सबसे फर्स्ट वाला ग्रुप है, इसको मैं 1 नंबर दूं तो 2 नंबर कौन से कार्बन को दूं? इसको दूं, अंदर घुस जाऊं, मतलब रिंग के अंदर घुस जाऊं। ओके, तो वो रिंग के अंदर घुसे या ना घुसे उसके लिए हमने उसका नेमिंग ही चेंज कर दिया कि वो थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेट चाहिए ही नहीं, नेमिंग ही अलग से करो। सो नेमिंग कैसे अलग से करेंगे? ये कार्बन को गिन रहा, पहले हम गिन रहे थे ना COOH में, वो कार्बन को गिन रहे थे, जैसे कि इसमें गिनते हैं एक COOH का भी एक C और ये भी एक C, मतलब टोटल 2 कार्बन मतलब ईथ, मतलब इथेनोइक एसिड ऐसा। लेकिन अगर नेमिंग चेंज करना है तो इसमें हम ये कार्बन को COOH के कार्बन को नहीं गिनेंगे। तो क्या होगा? तो होगा, देखो यहाँ पर तो 2 पार्ट कर दो। अब 2 पार्ट कर दोगे तो कैसे होगा? ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। डन, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे? देखो ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है, 6 है साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन सिंगल बॉन्ड ही है और इसको हम बोल देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। डन, ओके, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज हम क्या बोलते थे? बॉन्ड डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर अगर COOH है तो हम क्या बोलते थे? बेंजोइक एसिड ही बोलते थे बेंजीन के ऊपर हो तो। लेकिन बहुत सारे होंगे तो कार्बन एंट्री कहाँ करेंगे? हम रिंग के अंदर एंट्री कर देंगे, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने नेमिंग ही अलग से कर दिया। नेमिंग कैसे अलग से कर दिया कि जो बेंजीन रिंग वाला है उसको अलग से नेमिंग करेंगे और COOH को अलग से नेमिंग करेंगे, लेकिन COOH में C को गिनेंगे नहीं। अब तक हम C को गिनते थे, अब यहाँ पर तुम C को नहीं गिनोगे, इसलिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो। डन, ओके, तो आगे देखो, जैसे कि ये तो हमारा वही है। अब उसके लिए देखो, बेंजीन, ये तो साइक्लोहेक्सेन था तो ये बेंजीन, तो इसके लिए बेंजोइक एसिड हम लिखते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। डन, ओके, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर वो यही प्रॉब्लम आए इसलिए हम ये पढ़े हैं। क्यों? ये इसको मैंने एक नाम दे दिया, इसको अगर मैंने एक नाम दे दिया तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर इसको 4 दूं तो 5 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। ओके, ये सिचुएशन हो जाए ना, इसके लिए, क्योंकि ये COOH है तो उसको भी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ओके, तो ऐसा हो इसके लिए ही हमने ये नेमिंग सीखा हुआ है। तो इसमें क्या है देखो, सपोज यहाँ पर ही मैं कंटिन्यूअसली नेमिंग दे दूं तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो इन लोगों को तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को तो नंबरिंग ही नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा? ये मेरा पर्टिकुलरली क्या है? बेंजीन है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसका कार्बन हम गिनेंगे नहीं। तो देखो क्या है, बेंजीन तो हमारा जो वर्ड रूट है उसके अकॉर्डिंगली बेंजीन तो लिख दिया। अब उसके 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डन, ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट, उसके जैसा ही अगर CHO ग्रुप है, अभी COOH था, CHO ग्रुप है तो सेम हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं? कार्बाल्डिहाइड। ओके, क्या लिखेंगे? कार्बाल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कार्बन ऑलरेडी इंक्लूडेड है CHO वाला, तो हम इसको लिखेंगे कार्बाल्डिहाइड। डन, मतलब वो कार्बन को अब हम वो जो हमारा मेन वर्ड रूट है उसमें गिनने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लिख ही रहे हैं कार्बाल्डिहाइड, अब हम अल्डिहाइड का अल नहीं लिख रहे हैं। डन, ओके, तो क्या लिखेंगे? देखो ये कार्बाल्डिहाइड है, ये बेंजीन रिंग और फिर CHO, सो बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। अदरवाइज हम उसको कैसे लिखते थे? बेंजाल्डिहाइड ऐसे लिखते थे। डन, तो बेंजीन और ये कार्बाल्डिहाइड। अब देखो ये साइक्लोपेंटेन है, ओके, तो साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। डन, ओके, देन नेक्स्ट देखो, तो ये हमारा आया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। तो हमारे पास क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है।
तो नेमिंग देखो इसका, बेंजीन 1 और 2 पर है, क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक। तो डाई कार्बोक्सिलिक तो है लेकिन एनहाइड्राइड फॉर्म में है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। तो एसिड पहले तो बनाना पड़ेगा हमें, हमारे कौन से फॉर्म में है, एनहाइड्राइड फॉर्म में है। अभी हमने देखा था कि अगर एसिड है उसमें से एनहाइड्राइड में जाना हो तो वाटर को क्या करना है, रिमूव करना है, और एनहाइड्राइड हो उसमें से एसिड में जाना हो तो वाटर को ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो कहाँ ऐड करें, कहीं पर भी जो बॉन्ड है वहां पे तोड़ दो एक बॉन्ड। तो सपोज मैं ये बॉन्ड तोड़ दे रहा हूँ, ये बॉन्ड अगर मैं तोड़ दूं तो COOH लिख देता हूँ, और यहाँ पर O तो है तो यहाँ पर H लिख देता हूँ, तो दोनों हो गए। ये एक हो गया बेंजीन, और 1 पे भी आ गया कार्बोक्सिलिक और 2 पे भी आ गया कार्बोक्सिलिक। डन, ये एसिड बन गया। हाँ बोलो। मतलब एसिड एनहाइड्राइड अगर बना हुआ है उसमें से तुम्हें जाना कहाँ है, एसिड में जाना है, तो कैसे जाओगे, प्लस H2O करके, और एसिड में से एसिड एनहाइड्राइड में जाना है तो कैसे जाओगे, माइनस H2O करके। वो बताओ। डन, ओके। एसिड एनहाइड्राइड में से एसिड में जाना है तो प्लस H2O करना पड़ेगा, और एसिड में से एनहाइड्राइड में जाना है, एसिड एनहाइड्राइड में, तो माइनस H2O करना। दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारे पास एनहाइड्राइड ऑलरेडी है, हमें एसिड चाहिए तो हम प्लस H2O करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे OH और यहाँ पर H, तो H2O ऐड कर दिया तो वो हमारा बन गया है। यहाँ भी COOH, यहाँ भी COOH, तो उसका नेमिंग क्या हो गया, बेंजीन। वही अभी जो था वो ही, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डन, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा एमाइड। ओके, एमाइड मतलब क्या, CONH2। सो जब CONH2 में कार्बन को तुम गिनोगे तो क्या आएगा, एमाइड। और अभी जो हम पढ़े जैसे कार्बाल्डिहाइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसा नेमिंग करना हो तब तुम्हें कार्बन को गिनना नहीं है, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो उसी में कार्बन आ गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन इंक्लूडेड हो गया है, कार्बाल्डिहाइड में कार्बन इंक्लूडेड है, तो फिर उसको नंबरिंग करेंगे नहीं। तो देखो अब, जैसे कि एक कार्बन है, एक ही कार्बन है तो मिथ हो गया, ओके, सिंगल बॉन्ड ही है तो मीथेन हो गया, और फिर CONH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, इसमें कार्बन को गिना है, यही है CONH2, और एक H है तो इसमें कार्बन को गिना हुआ है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मीथेन एमाइड। डन। लेकिन कार्बन को ना गिने तो फिर उसको लिखेंगे हम क्या, डायरेक्टली कार्बोक्सामाइड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सामाइड। मतलब ये क्या है, CONH2 एमाइड है लेकिन कार्बन उसके अंदर इंक्लूडेड ही है, तो हम बोलेंगे कार्बोक्सामाइड। कार्बन एंड एमाइड, कार्बोक्सामाइड। डन, ओके। सो देखो नीचे, अब यहां पर हम इसको नहीं गिनेंगे, CONH2 को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि उसका कार्बन अलग से ही रखते हैं। तो ये हमारा ग्रुप क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड। डन, ओके। अच्छा, देन ये देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, और यहाँ पे कार्बन को अगर गिनना है हमें तो वो क्या कहेंगे हम, अगर गिनना है तो क्या बोलेंगे, दो कार्बन मतलब इथेनेमाइड, और अगर नहीं गिनना है तो एक ही कार्बन है, और दूसरा क्या, लेकिन कब गिनना है और कब नहीं गिनना हमेशा चॉइसेस नहीं होगी। जैसे कि इसमें तुम क्यों नहीं गिनना चाह रहे, ओके, तुम्हारी जनरली बेंजीन रिंग होगी तो प्रॉब्लम आता है कि एंटर करे या ना करे। जैसे कि इसको 1 नंबर दे तो 2 नंबर इसको दे, 3 नंबर, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जहां बेंजीन रिंग हो वहां पे ही बेंजीन और से पर्टिकुलरली साइक्लो ग्रुप हो, तब हम ये फंडा यूज करें। डन, ओके। सो ये हो गया इथेनेमाइड। देन नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइल, जो एमाइड था उसमें से ही H2O निकाला था, CONH2 में से H2O निकाला तो CN बचा, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो वो है हमारा नाइट्राइल। तो नाइट्राइल, और अगर कार्बन को नहीं गिन रहे हो, मतलब उसी के अंदर है, ओके, उसको नेमिंग में नहीं गिन रहे हो, तो वो क्या हो गया, कार्बोनाइट्राइल। तो देखो ये पहला ही आ गया, ये बेंजीन रिंग और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो वो क्या हो गया, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। यहाँ पर अब यहाँ पर गिनना पड़ेगा, तो 1 और 2, 2 मतलब ईच मतलब सिंगल बॉन्ड, तो इथेन
और इथेन नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। डन, ओके। एंड लास्ट ईथर, ओके। सो भी बात नहीं है। हाँ कौन सा, हाँ मतलब थायो तो अल्कोहल जैसा ही है, सेम अल्कोहल जैसा ही सेम है थायोल, ओके। तो जैसे अल्कोहल के लिए लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं सिंपल, हाँ थायोल, ओके। सो ईथर के केस में क्या है, देखो ROR होगा, मैंने बोला था कल ही बताया था कि जब डबल बॉन्ड O हो तो प्रीफिक्स में हम लिखते हैं क्या, ऑक्सो, और सिंगल बॉन्ड में O हो तो प्रीफिक्स में हम लिखेंगे ऑक्सी, ओके। सो ROR है तो हम जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होगा ना वो हमारा वर्ड रूट में होगा, और जो लेस नंबर ऑफ कार्बन में होगा वो होगा हमारा से सब्स्टिट्यूट। डन, ओके। वर्ड रूट में कौन होगा, जो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो। तो देखते हैं, देखो इसका नेमिंग है क्या, मोर नंबर ऑफ कार्बन जो होगा वो हमारा वर्ड रूट, तो वो जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और जो लेस नंबर में होगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट अल्कोक्सी में आ जाएगा। तो क्या है देखो, जैसे कि यहां पर तो एक कार्बन है और यहां पर भी एक कार्बन है, दोनों साइड एक ही है तो किसे भी लिखो, ओके। तो मीथेन और OCH3 को लिखेंगे, ये भी मीथ है तो ये भी मीथ है, सिंगल बॉन्ड O मतलब ऑक्सी, सो मिथॉक्सी मीथेन। डन। अभी ये दूसरे में देखो, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो वर्ड रूट मेरा इसका होगा, ओके। सो वर्ड रूट है मेरा इथेन, और ये क्या है, CH3 मतलब मिथ, और ये O मतलब मिथॉक्सी, तो मिथॉक्सी इथेन। डन, ओके। अगर ऐसा हो तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, तो नाम सेम आएगा या नाम भी आगे पीछे करना पड़ेगा, सेम आएगा, यस सेम ही आएगा। क्यों, रूल तो हमारा वही है, तो ऐसे मत याद रखना कि इस साइड हो वो लिखना है, इस साइड हो वो, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो हमारा वर्ड रूट है, तो ये है हमारा इथेन और ये हमारा मिथॉक्सी। डन, ओके। एंड दिस देख, ये पूरी की पूरी कौन से है, साइक्लोहेक्सेन है, ओके। साइक्लोहेक्सेन ही है, ये साइक्लोहेक्सेन वाली ग्रुप है, और उसमें से H निकाल दोगे तभी तो कुछ डाल सकते हो तुम, मतलब साइक्लोहेक्साइड, ओके। और इस साइड क्या है, C मतलब 2 है, ओके। तो क्या बना हमारा साइक्लोहेक्सेन, ओके, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सेन। देखो H निकाला हुआ हो तो वहां कुछ लगाया हुआ होगा तो नहीं, अकेला होगा तो हम हेक्साइल लिखेंगे। सो साइक्लोहेक्सेन, और 2 कार्बन वाला है वो है हमारा इथॉक्सी, सिंपल। डन। सिर्फ इसमें तो तुम्हें O जहां बीच में है उसके एक साइड क्या है और दूसरी साइड क्या है वो देखना है। अगर इस साइड पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन, ओके, तो मतलब 6 कार्बन, तो वो हमारा वर्ड रूट है, और इस साइड 2 ही कार्बन है तो वो हमारा हो जाएगा इथॉक्सी। 2 और 3 होंगे तो 3 वाला मतलब प्रोपेन है, और वो हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। 3 और 4 होंगे तो 4 वाला हमारा वर्ड रूट होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 4 वाला वर्ड रूट होगा तो से ब्यूटेन, और वो हो जाएगा प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, लाइक दैट। डन, ओके। तो यही थे हमारे सारे के सारे IUPAC नेमिंग। सो जो हमने पहला लेक्चर देखा था जो 11th का रिवीजन था वो, और कल और आज मिलके हमने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया, ओके। तो ये अगर सारे तुम्हें आ गए तो फिर मार्क कट नहीं होगा, ओके। हाँ बस, ओके। तो इतना ही सही आ जाना चाहिए IUPAC नेमिंग करने के लिए। प्रैक्टिस करोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम 10th में भी पढ़े थे वो क्या, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग किए थे ना, केमिकल इक्वेशन का बैलेंसिंग, फिर वापस वो 11th में भी आया था। तो वैसे ही थोड़ा बहुत नेमिंग हमने 10th में देखा था, लेकिन वो बहुत बेसिक लेवल का था। IUPAC तो उसमें था ही नहीं, ओके। नहीं, वो कोई स्कूल में करवाते थे, लेकिन IUPAC तो मेन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली 11th में था, ओके। जो IUPAC के रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 11th के NCERT में है, 10th की बुक में नहीं है।
तो वो कई स्कूल में करवाते थे, लेकिन मैंने नहीं करवाया। क्यों? और तब मैंने वही बताया था कि वो कई स्कूल में करवाएंगे बट बोर्ड में आएगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। तो ओके, 11th की बुक में IUPAC के रूल्स रेगुलेशंस है और वहीं से आता है। 10th में तो बहुत बेसिक है, मतलब क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, बस वहां पे, और कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट। हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इतना ही है। और उतना उसका भी बेसिक है। बेसिक मतलब हर बार तुम लास्ट में से ही H निकालोगे, उसमें आइसो नियो कुछ भी नहीं। ओके, हर बार तुम लास्ट में से ही निकालोगे। लेकिन फिर मैंने तब बताया था ना कि कई से पेपर सेटर तुम पेपर भेजोगे तो कई रेफरेंस बुक में, पेपर्स में भी दिखाया हुआ होगा कि इतना खतरनाक, और बच्चे फिर डर जाते। तो बोर्ड में ऐसा पूछा तो गए नहीं पूछेंगे। वो पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए वैसा करते हैं, फिर स्टूडेंट डर जाते हैं। और कई स्कूल में भी ऐसा करते हैं, वो पता नहीं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बट जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंगली, अभी मुझे सपोज कॉलेज में ये लेवल का क्या आता है वो मैं अगर तुम्हें पढ़ाने लगूँ हेलो एल्किन, हेलो एरिन में, तो तुम्हें लगेगा अरे यार कितना और डिटेल है, और डिटेल करेंगे क्या, उसका बोर्ड में तो आने नहीं वाला है। ओके, सो जितना हमारे सिलेबस में है उतना हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर IUPAC। ओके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ किसी का भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन रिवीजन करते रहना, ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। जैसे तुम अभी नहीं थी, फिर से बताया, कल तो थी ही तुम, कि एक गलती थी जो दूसरे का मैंने लिख दिया था। कौन सा ग्रुप था वो? कीटोन नहीं था, ये वाला। वो NN वाला था ना, ये रहा N वाला था, NN डाइमिथाइल मीथेन एमाइन। ओके, तो ये जो एमाइन ग्रुप है NH2 का, तो NN डाइमिथाइल, तो ये गलती है। तो ये तुम जब नोट्स में से देखोगे तो नोट डाउन कर लेना, एमाइन में जो B नंबर है वो रॉन्ग है। इसका नाम क्या था, इसका नाम बताओ, चलो क्या होगा IUPAC नेमिंग, वो तुम लिख लेना। फिर बताओ इसका नाम क्या होगा? क्या बोलेंगे? नहीं, देखो क्या कर रहे हैं हम, सिंपली इक्वेशन से जाओ, वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने हैं, 1 2 3, तो क्रॉप तो आ ही जाएगा। फिर फर्स्ट डिग्री सफिक्स, फर्स्ट डिग्री सफिक्स में क्या था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो भाई सभी सिंगल बॉन्ड ही है, तो सैचुरेटेड मतलब अल्केन है, सो प्रोपेन। देन फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, एमाइन है, तो एमाइन ही लिखेंगे। ओके, सो प्रोपेन, और E और A है तो ये E निकालना पड़ेगा, एमाइन। ओके, देन आगे साइक्लिक, असाइक्लिक नहीं है, और आगे सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं है, तो दैट्स इट, प्रोपेन एमाइन। ओके, लेकिन ये 2 नंबर पे एमाइन है, तो वो तुम्हें बताना पड़ेगा प्रोपेन 2 एमाइन, दैट्स इट। ओके, तो इतना ही चेंज है, इसका नाम है प्रोपेन 2 एमाइन। ओके, और ये भी लिख लो, ये कैसे लिखोगे, NN डाइमिथाइल, इसका देखो ये जब नोट्स में, हाँ क्योंकि अब मैं नोट्स चेंज नहीं कर रहा हूं, तो तुम लोग नोट्स में देखो तो गलती मत कर देना। ओके, NN डाइमिथाइल मीथेन एमाइन, तो वो कैसे बोलेंगे, N पर ही डाइमिथाइल है, तो हमारा एमाइन ग्रुप मतलब क्या, ये था हमारा एमोनिया, उसमें से एक H निकाल दिया, तो एक H निकाल दिया तो NH2 हो गया, ये हो गया मेरा क्या, एमाइन। डन। ओके, अब अगर N पे ही मैं कुछ लगा दूं, ओके, तो से यहां पर मैंने लगा दिया CH3, तो एक H कम हो जाएगा। ओके, NN डाइमिथाइल है तो दूसरा भी लगा दूं, तो यहां पर दूसरा लगाया, तो एक में से ये एक था वो भी चला जाएगा, तो सिर्फ N रहा, तो ये हो गया N पर ही मिथाइल, N पर ही मिथाइल मतलब NN डाइमिथाइल, और NN डाइमिथाइल के बाद क्या है, मीथेन एमाइन, तो N लिखा है मतलब एमाइन तो आ ही गया है, लेकिन मीथेन एमाइन है मतलब मिथ मतलब एक, तो एक कार्बन और जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा CH3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NN डाइमिथाइल मीथेन। ओके, अगर सिर्फ ऐसा बोलते N मिथाइल तो एक ही होता, जैसे कि ये नीचे वाला केस है, देखो N मिथाइल तो मतलब
N पर मिथाइल है, ठीक है, और इथेनेमाइन, तो ये 1 और ये 2 दो कार्बन है, तो इथेन और एमाइन, सिंपल, डन। तो सिर्फ ये नोट्स में ये थोड़ी गलती है, सो इसका नाम है प्रोपेन टू एमाइन, और ये जो नेम है उसका स्ट्रक्चर ये है, डन, ओके, तो वो ध्यान से, डन, ओके।